दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रामधन डायरेक्ट सेलर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि दोस्तों वाकई में अगर उस कहानी को आपने सुन लिया तो बताना चाहता हूँ आज के बाद आप बहाने बनाने और ज़िंदगी से शिकायत करना छोड़ देंगे। तो दोस्तों एक बार की बात, एक बगीचा था। उस बगीचे में एक आदमी था जो हमेशा टहलने जाता था। और दोस्त टहलने जाता था और दोस्तों टहलने के दौरान एक बार उसकी नज़र एक चिड़िए के घोंसले पे पड़ता है और उस घोंसले को देखता है और उसके पास चला जाता है और उस घोंसले में देखता है कुछ अंडे पड़े हुए हैं। जो कोई कोई चिड़िया था, उसका अंडा था। अंडे पड़े हुए उसको बड़े ध्यान से देखता है और देखने के बाद फिर वो चला जाता है। अब उसका रोज का काम था दोस्तों, रोज बगीचे में आता था। तो जैसे बगीचे में आता था तो उस घोंसले के पास जाता, सो अंडे को जरूर देखता था। फिर एक दिन दोस्त वो बगीचे में आता है घूमते हुए, फिर घोंसले के पास जाता है, उस अंडों को देखता है। तो उस अंडे में एक अंडा था जो जिसमें से कि हल्का से एक छिद्र था, हल्का से एक होल था, जिसमें से जो चिड़िए का जो बच्चा था, यानी जो अंडे के अंदर जो बच्चा था, वो कोशिश कर रहा था उस खोल से बाहर आने के लिए, उस अंडे से बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा था। एक हल्का सा छिद्र उसे दिखाई दिया। दोस्त जो आदमी था वो बड़ा उत्सुक हो गया कि वो ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था कि उस अंडे से चिड़ियों को बाहर निकलते हुए, चिड़िया के बच्चे को बाहर निकलते हुए। तो दोस्त वो वहीं पे खड़ा हो जाता है और उस अंडे को देखना शुरू कर देता है कि कब वो चिड़िया जो है, जो अंडे के अंदर है, वो कब बाहर निकले। और दोस्त उस प्रोसेस को देख रहा होता है, लेकिन चिड़िया अंदर अंडे के अंदर कोशिश कर रही है। वो जो बच्चा है चिड़िया का, अंदर कोशिश वो कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन पूरी मेहनत कर रहा है वो खोल को तोड़ने के लिए, अंडे के खोल को तोड़ने के लिए, उसे बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। दो से आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए। उसका प्रोसेस चालू है, लेकिन वो आदमी ही खड़ा है, वो इंतजार कर रहा है कि कब उस अंडे के खोल को तोड़ के उस अंडे से बाहर वो चिड़िया निकले और उस चीज़ को देखे। लेकिन दोस्त बताना चाह रहा हूँ कि समय बीतता जा रहा है, वो बच्चा कोशिश करता है लेकिन उस अंडे को खोल को तोड़ नहीं पा रहा, उससे निकल नहीं पा रहा। और दोस्त बताना चाह रहा हूँ, उस आदमी को देखते देखते काफ़ी टाइम बीत गया तो उससे रहा नहीं गया। वो देखता है कि वो चिड़िया का बच्चा बड़ी मुसीबत में है, बड़े तकलीफ में है, बड़े दर्द में है, जो कि इतना नाजुक है। अभी वो इतना कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे वो जो अंडे का खोल है, जो बाहरी आवरण है, वो उसे क्या नाम है रोक रहा है, जो उसे बाहर नहीं आने दे रहा। अगर वो बाहर आ जाए तो उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त उससे रहा नहीं गया। उसके इस दर्द, उसके इस संघर्ष को, उस बच्चे के उस संघर्ष को, उसकी इस मेहनत को देखकर कि वो घंटों से कोशिश कर रहा है उस खोल को तोड़ने की, उस खोल से बाहर आने की, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों आदमी करता है क्या है, फिर दौड़ते हुए घर पे जाता है और घर से कैंची लेके आता है। और दोस्त कैंची लेकर आता है, अब उसकी वो मदद करना चाह रहा था। और दोस्त उस खोल को वो क्या करता है, उस कैंची से आराम आराम से तोड़ देता है। अब खोल को तोड़ देता है और उस बच्चे को कुछ भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, कुछ भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, कुछ भी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आराम से बिना कोशिश के वो अंडे से बाहर आ जाता है। अंडे से बाहर आ जाता है। वो आदमी बड़ा खुश होता है कि मैंने एक बड़ा अच्छा काम कर दिया, कि वो बच्चा जो पूरा घंटों से कोशिश कर रहा था, खोल को तोड़ने के लिए मेहनत कर रहा था, तकलीफ उठा रहा था, दर्द उठा रहा था, लेकिन बाहर नहीं आ रहा था, मैंने बड़े आसानी से उसको बाहर ला दिया। फिर होता है क्या, फिर वो आदमी इंतजार करने लगता है कि वो कब चलना शुरू करेगा और कब उड़ना शुरू करेगा। और दोस्त लेकिन होता क्या है, वो बच्चा कुछ भी हिल डुल नहीं रहा है, कुछ भी अपने पंखों को ना फैला रहा है, ना कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप एक जगह मुर्दे की तरह बैठा होता है। लेकिन दोस्त होता है क्या है, वो आदमी कई घंटे बीत गए हैं, जब कुछ भी एक्टिविटी नहीं देखता, फिर वो चला जाता है। फिर अगले दिन फिर वो आता है, फिर उस बच्चे के पास खड़ा हो जाता है कि हो सकता आज उड़े, लेकिन अगले दिन भी उसने सेम कोई प्रोसेस नहीं, सिर्फ अपनी जगह पे पड़ा था। फिर दोस्त उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये बाकी चिड़ियों की तरह उड़ नहीं रहा है, बाकी चिड़ियों की तरह चल नहीं रहा है। लेकिन दोस्त फिर अगले दिन फिर आता है, फिर देखता है वही चीज़। तो ऐसे ऐसे काफ़ी दिन बीत गए, तो हुआ क्या, वो सिर्फ बच्चा घिसट घिसट के चल रहा था। काफ़ी बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन वो बाकी पक्षियों की तरह, बाकी चिड़ियों की तरह उड़ नहीं पा रहा था, वो सिर्फ घिसट घिसट के चल रहा था।
और दोस्त ये चीज़ देखकर वो आदमी समझ नहीं पा रहा था कि ये घिसट घिसट के क्यों चला रहा है। तो दोस्तों बताना चाह रहा हूँ कि उसकी जो चिड़िया का जो बच्चा था, जो अंडे से बिना ताकत के, बिना मेहनत से, बिना कोशिश के ही निकल गया था। तो दोस्तों वो घिसट घिसट के उसे पूरी जिंदगी ही चलना था, क्योंकि उसके पंख काम नहीं कर रहे थे, उसके पंख मजबूत नहीं थे। तो दोस्तों घिसट घिसट के चल रहा था और दोस्तों ये चीज़ देख के उसे एहसास हुआ आदमियों को कि शायद हमने उसके साथ गलत कर दिया। उसका वो दोस्त है कि प्राकृतिक और नेचुरल प्रोसेस था उस अंडे से बाहर आने का। और दोस्त जब वो अंडे के अंदर था, जो पूरी ताकत लगाता, वो एक दिन नहीं कईयों दिन मेहनत करता, कईयों दिन उसमें थोड़ा थोड़ा कोशिश करता, संघर्ष करता, दर्द को सहता, ताकत लगाता, तो धीरे धीरे दोस्तों बताना चाहता हूँ उसका एक प्रोसेस था आने का। तो उसके पंख मजबूत होते, उसके शरीर मजबूत होता, उसके हड्डियां मजबूत होती, तो धीरे धीरे वो उड़ने लायक होता। लेकिन दोस्तों उसके बड़े आसानी से सब कुछ मिल गया था, इसीलिए बताना चाहता हूँ कि उसके ना पंख मजबूत हो पाए। दोस्तों उस अंडे में जो तरल पदार्थ थे, जो वो पंखों को हिलाता, कोशिश करता, हाथ पांव मारता, पूरी शरीर को इधर से उधर करता, तो दोस्त कहने की वो तरल पदार्थ उसके शरीर में सोखते और दोस्त उसके शरीर मजबूत होता, उसके पंख मजबूत होते, तब वो एक प्रोसेस के तहत जब बाहर आता है। तो दोस्त बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा उड़ान भी भरता और बहुत ऊंचाई तक जाता, लेकिन दोस्त बाकी चिड़ियों की तरह। लेकिन दोस्त उसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना संघर्ष के, बिना दर्द सहे, बिना मेहनत के वो बड़े आसानी से बाहर आ गया दोस्त। इसलिए उसे पूरी जिंदगी अपनी घिसट घिसट के बितानी पड़ी। दोस्त इस स्टोरी से हम इस चिड़िए से हम ये सीख सकते हैं कि दोस्त अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा संघर्ष है, ऐसी मेहनत है, ऐसी तपस्या है, ऐसी फर्ट है, और दोस्त उससे आप बार बार निराश हो जाते हैं, आप जिंदगी से हार मान जाते हैं, तो दोस्त आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्त संघर्ष ही जीवन है, यानी जिंदगी ही संघर्ष है। तो दोस्त बताना चाहता हूँ अगर आपकी जिंदगी में ये सब संघर्ष है, तकलीफ है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो इसका मतलब है कि दोस्त आप वो जो भगवान के बनाया हुआ जो नेचुरल एक प्रोसेस है, आप उससे गुजर रहे हैं। और दोस्त अगर आप उससे गुजर रहे हैं तो आप उसके बाद आप एक मेच्योर और एक दोस्त आप एक अच्छा इंसान बन के निकलेंगे, और आप ही होंगे जो दोस्त दुनिया में तरक्की करेंगे। आप ही कुछ बड़ा कर पाएंगे, आप ही एक बहुत बड़ी उड़ान भर पाएंगे। बाकी दोस्त जो लोग बड़े आसानी से इस तरीके के बिना मेहनत, बिना एफर्ट, बिना दर्द सहे तो निकल जाते हैं, तो बताना चाहता हूँ उनकी जिंदगी में कोई वजूद नहीं होता है। क्योंकि आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्त हर चीज़ जो तपता है, जो जलता है, जो जो दोस्त दर्द उठाता है, वही जिंदगी में उसी की कीमत होती है, बाकी और किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं होती है। दोस्त लोहे की कीमत भी तभी होती है जब उसे आग में जलाया जाता है, सोने की भी कीमत तब होती है जब उसे आग में जलाया जाता है। तो दोस्त अगर आपकी भी कीमत तभी होगी जब आप उस अंडे के जो प्रोसेस था उस तरीके से, जो अगर आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें हैं, तकलीफ हैं, परेशानियां हैं, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप उसे बाकी अंडे में जो बच्चे थे उन बच्चों की तरह लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आपको दोस्त कई दिन लगेंगे, कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे दोस्त, अगर उस प्रोसेस से आप होकर गुजर के आते हैं तो आप एक परफेक्ट मैन बनेंगे, तो ही दोस्त आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ अगर आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है तो आपको खुश होना चाहिए कि आप दोस्तों नेचुरल प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स ऑल।